पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर्स के समझौतों पर दस्तखत। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुताल्लिक मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़, आर्मी चीफ, निगरान विफाक के वज़रा, अमारात के वजीरों की शिरकत। अनवरुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमारात के सदर से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जौहत दी है। समझौतों के मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। उधर तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुंचेंगे। वली अहद शेख मशल अल जाबिर अल सबाह और वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह से मुलाकात करेंगे। कोहिस्तान में एक और लड़की जहालत की भेंट चढ़ गई। लड़के के साथ तस्वीर वायरल होने पर लड़की कातिल जरगे के फैसले पर मकामी लोगों ने लवाहिकीन की मुशावरत से लड़की को मार डाला। वीडियो में नजर आने वाली दूसरी लड़की को बचा लिया गया। दोनों नौजवान वाकये के बाद रूपोश। लड़की के कातिल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के वालिद अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। DPO के मुताबिक लड़की की तस्वीर एडिट करके लड़कों के साथ लगाई गई थी। इससे पहले 2012 में भी वीडियो वायरल होने पर 5 लड़कियों और 4 लड़कों को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। कराची गुलिस्तान जौहर के मॉल में आतिशज़दगी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात। GNN की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट में निजी कंपनी की संगीन गफलत सामने आ गई। RJ मॉल का चौथा फ्लोर निजी कंपनी के ज़ेरे इस्तेमाल था। बाहर निकलने के 10 में से 8 रास्ते बंद रखे गए थे। आमदोरफ्त के लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। खौफनाक आग के बाद कंपनी मुलाजमीन जान बचाने के लिए 5वें फ्लोर की तरफ भागे। रास्ते बंद होने की वजह से मौत की वादी में उतर गए। जलने वाले फ्लोर में आग बुझाने वाले आलात दुरुस्त पाए गए, उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी तैयार। रिपोर्ट में कहा गया प्लाजे में एमरजेंसी इनखला के रास्ते मौजूद नहीं थे। बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी मौजूद नहीं था। मॉल में हवा का निज़ाम न होने की वजह से धुआं भरा और लोगों का दम घुट गया। इवन फील्ड रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। नैब को खुद पता नहीं था मरीम नवाज का केस में किरदार क्या है, मरकजी मुलजिमा है या एआनत जुर्म का इल्जाम है। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदा के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब ने डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, नैब के पास रेफरेंस बनाने और चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। आजम नजीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें फिर हम देख लेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। उधर नैब की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने केस से मुताल्लिक मुतअद्दिद सवालात के जवाबात न दिए। वकला की मौजूदगी में सवाल जवाब का मुतालबा करते रहे। चेयरमैन ने ट्रस्ट को रूहानियत और सूफीज़म का बड़ा मंसूबा करार दिया। हर सवाल के जवाब में लंबी तकरीर और इंतकामी कार्रवाइयों का तज़किरा करते रहे। 190 मिलियन पाउंड का मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक अस्करी ओहदेदार पर डाला। शिकवा किया कि काबीना ने मुआहदे की मंजूरी दी, अब सब मुकर गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की समाअत आज होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत केस सुनेगी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस, खातून जज धमकी केस भी लगेगा।
साबिक मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर लंदन में हमला। ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता शाम मुझ पर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने तेज़ाब फेंका। हमला मेरी रिहाइश गाह पर हुआ। मेरी अहलिया और बच्चे महफूज हैं। मैं ज़ख्मी हूँ। हालत ख़तरे से बाहर है। पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुँच गई थी। मैं इन हमलों से नहीं घबराऊँगा। करेंसी की गिरावट को बुराई की मां समझता हूं। मजबूत करेंसी मुल्क की मजबूती का बायस बनती है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। हम सबको मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। एटमी धमाकों के बाद भारत जान गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो भारत हमें ना छोड़ता। कायदे ऐवान की तकरीर के दौरान PTI सेनेटर्स जरका की मुदाखलत। कहा, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। ये भी क़यामत की निशानी है कि आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने जवाब दिया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। PTI की कोर कमेटी का इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दी गई। कायदीन और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत। अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी की गाड़ी के घेराव की मजम्मत। चेयरमैन PTI की पेशी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का मुतालबा। हो सकता है नवाज शरीफ एक फेज के लिए हुकूमत में आए। सिंध में पीपल्स पार्टी अक्सरियत जमात ही होगी। फैसल वादा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा कि नई हुकूमत PDM की तरह होगी। PTI में 4 धड़ी नहीं 2-3 दिन में तमाशा लगने वाला है। मैंने इलेक्शन लड़ा तो आज़ाद उम्मीदवार हूँगा। तैमूर खान झगड़ा ने कहा कि इलेक्शन हम जीतेंगे। तहरीक इंसाफ वकला को टिकट देगी। JUI नून लीग ANP को खतरा है कि डब्बे से वोट किसी और के ना निकल आए। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध पर काबिज है। कराची शहर लाकानूनियत और बदतरीन गवर्नेंस का नमूना पेश कर रहा है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपने काम गिनवाने और कारकर्दगी पर वोट मांगने के बजाय लंदन के बाइकॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जब पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही, मुहाजिरों और पख्तूनों का झगड़ा रहा है। आज उन कौमियतों में लड़ाई नहीं, अमन व आश्ती है। MQM का मैंडेट मुनकसम नहीं, मुत्तहद है। इलेक्शन में मुत्तहदा जीतेगी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुतल्लिका SHO को वारंट की तामील करने और मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बुला लिया। साबिक वज़ीर आज़म को कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बैरून मुल्क मल्टीपल दौरों की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी को 1 माह में सिर्फ 1 मरतबा बैरून मुल्क जाने की मंजूरी दे दी। ECL में नाम होने के बायस शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त की थी। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का हदफ। IMF टेक्निकल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। मज़ीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। ज़राए के मुताबिक टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया गया। IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च तक किया जाएगा। टैक्स नेट से बाहर लोगों की फहरिस्त IMF के साथ शेयर की जाएगी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। बरतानवी खाम तेल $82 से कम होकर
$77 फी बैरल हो गया। पेट्रोल $5.09 और डीजल $6.67 सस्ता हुआ। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत $212.40 और पेट्रोल की $191.05 फी लीटर है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक वर्किंग का आगाज कर दिया। बैट पर फ़लस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने पर आज़म खान को जुर्माना क्यों किया? कराची में जमात इस्लामी यूथ का PCB के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची के गेट पर मुजाहरा। ज़का अशरफ की बरतरफी के नारे। मुजाहरीन ने कहा आज़म खान पर आए जुर्माना वापस ना लिया गया तो PSL के मौके पर एहतजाज करेंगे। और मारूफ अफसाना निगार बानो कुद्सिया का आज यौम पैदाइश। 28 नवंबर 1928 को भारतीय शहर फिरोजपुर में पैदा हुई। उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों में रेडियो और टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध, सूरजमुखी, फुटपाथ की घास, हिजरतों के दरमियान, मोम की कलियाँ, शहर बेमिसाल, बाज़गश्त जैसी शोहरा आफाक तहरीरें लिखीं। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बानो कुद्सिया 4 फरवरी 2017 को खालिक हकीकी से जामिल।